Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna
Ram जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी माधव हरि गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रजरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की समावेश भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भाव तरंग के 14वें सत्र में आप सबको स्वागतम। हम भक्ति रसामृत सिंधु के तीसरे अध्याय में हम लोग हैं। ये तीसरा अध्याय के संबंध में हम कुछ विषय सुन रहे थे पिछले सत्र में, थोड़ा पढ़ लेते हैं तीसरे अध्याय में हैं? उसके बाद
तो तीसरे अध्याय में एक मिनट ना, दूसरे दूसरे अध्याय में हम लोग ने साधना भक्ति के बारे में सुना। अभी तीसरे अध्याय में भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण, इसमें कनिष्ठ, मध्यम इत्यादि के बारे में हमने सुना है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, श्रद्धानुसारी, वो सब सुना हमने। और ये तीसरा अध्याय पूरा करके हम लोग चौथे के प्रवेश करने के पहले मैंने आपको बताया था कि हम कुछ खास विषयों के बारे में हम इस अध्याय में सुनेंगे। ये पढ़ लेते हैं, पढ़िए। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, सुख के 3 भेद हैं, विषय सुख, ब्रह्म सुख और भक्ति सुख। भक्ति और उसके सुख का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राकृत वासना रहती है। प्राकृत वासना में विषय भोग की इच्छा और ब्रह्मैक्य की इच्छा दोनों आती हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के संग से और उनके साथ प्रेम रस का विनिमय करने से मिलने वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते, इसलिए वे श्री भगवान से एकत्व प्राप्ति को अपना परम लक्ष्य बना लेते हैं। यह विचार विषय वासना का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्राकृत जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। हाँ, तो हमारे वैष्णव ग्रंथों में आप पढ़ेंगे, जैसे श्री पद्रूप गोस्वामी, ये बुलाते हैं विषय भोग जो है भुक्ति और मुक्ति दोनों को पिशाची नाम से। इसका कारण क्या है? भुक्ति तो हम लोग जानते हैं, इस दुनिया में भगवान को भूल कर भोग वांछा में पड़ जाना वो ज़रूर गलत है, लेकिन मोक्ष को भी क्यों खंडन किया गया है? उसका मूल कारण है कि मोक्ष में एक जीव भगवान की कांति में लीन होकर आराम करना चाहता है, लेकिन सेवा नहीं देना चाहता है। और दूसरा बड़ा गलत क्या है, मोक्ष वांछा में अपने आप को वो परम सत्य मान बैठता है, तो वहाँ अपराध है। एक साधारण मनुष्य भारत के एक प्रजा को पकड़कर बोलना कि ये प्रधानमंत्री है, वो बड़ा गलत है। नहीं तो प्रधानमंत्री को एक साधारण कैदी के रूप में सोचना, वो भी बड़ा गलत है। इसलिए भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा दोनों को खंडन किया है। जैसे हमने एक कहानी सुना, एक राजा के पास एक अंगूठी थी। उस अंगूठे में राजा का आर करके इनिशियल भी लगाया था उसने बड़ा, तो वो 20-30 लाख रुपये की थी। तो एक दिन राजा ऐसे जुलूस में हजारों प्रजा के साथ गया। सोचा उसने कि मेरे प्रजाओं में कौन नेक है, प्रामाणिक है, कौन धोखाबाजी है, ये पहचानना चाहा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठी को लेकर दूर फेंका ऐसे। तो किसी ने उठा लिया, देखा कि अरे इतना अनमोल अंगूठी है, महंगा है, लगता है कि 30-40 लाख का होगा। इधर उधर देखा, किसी ने मुझे देखा नहीं, अंदर डाल लिया अपने पॉकेट में। और भागने ही वाला था, राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर उसको पकड़ लिया, बोला जेल में डालो उसको। तो अंगूठी का वापस ले लिया, समझ गया कि वो चोर है, भोगी है। और कुछ समय के बाद राजा उस अंगूठी को लेकर दूसरी ओर फेंका, और किसी व्यक्ति ने उठाया। राजा ने देखा अभी देखा जाए क्या करेगा इसको लेकर। तो आदमी देखा कि ये तो मेरा नहीं है, हाँ इतना बड़ा अंगूठी है, इतना रत्नों से मंडित है, तो इसको मैं उठाऊंगा तो मैं चोर करेंगे लोग, तो फेंक दिया वो नीचे, है मेरा नहीं है करके। तो आगे चलने लगा। तो राजा हंस पड़ा, देखा कि देखो इतना महंगा चीज़ उठाया हाथ में, फेंक दिया उसने। तो उससे वापस ले लो, तो उसको वापस ले लिया। समझ गया कि वो त्यागी है, पहला वाला भोगी है, दूसरा वाला त्यागी है। तो राजा और 2-4 किलोमीटर जाने के बाद और एक बार फेंका उसने उस अंगूठी को। तो किसी व्यक्ति ने उठाया, देखा कि अरे ये तो राजा का अंगूठी है, नीचे कैसे पड़ा है। तुरंत आप पहुंचा राजा के पास, बोला ये राजन ये आपका है, आपका अंगूठी नीचे गिरा था, मैंने देखा, पहचान लिया, तो आपको देने के लिए आया हूँ। राजा अंगूठी को तो ले ही लिया, पहन लिया अपने उंगली में, लेकिन उस व्यक्ति को भी उठा लिया अपने रथ में, बोला कि तुम जैसे नेक लोगों की मुझे ज़रूरत है, तुमको भी एक मंत्री बना लूँगा। ऐसे
तो पहला वाला भोगी है, दूसरा वाला त्यागी है, तीसरा वाला भक्त है। भक्त क्या करता है? इस दुनिया के सब चीज़ों को लेकर भगवान को ही अर्पण करता है। ऐसा नहीं कि भक्त भोगता है इस दुनिया को, खुद भोगता नहीं और त्यागता भी नहीं। त्याग कर हिमालय में जाकर एकांत स्थान में रहना वो नहीं करता है। कभी कभी अभी यूट्यूब पे भी डालते हैं, आजकल देखते हैं आप, कोई बाबा है बर्फ के बीच में रहता है उधर, सिर्फ कॉपिन का बाबा है, उधर बोलते हैं कि इतने ठंडी में भी रहता है वो। ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त ऐसे दुनिया को नकार कर उधर जाकर हिमालय में नहीं रहेगा वो। भक्त का मतलब है दुनिया में रहते हुए सब द्रव्यों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। तो मोक्ष वांछा करने वाले सब त्यागते हैं, भोक्ति करने वाले सब भोगते हैं। ये पेंडुलम जैसा है, इधर नहीं तो इधर, दोनों बाजू में पेंडुलम जाता है, लेकिन बीच वाला भक्त है। भक्त क्या करता है? जैसे अर्जुन सब छोड़कर भागा नहीं, वो तो बड़े योद्धा था, तो युद्ध भूमि में युद्ध करके भगवान के लिए विजय लाया उसने, भगवान की खुशी के लिए किया उसने। ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने राज्य शासन किया, अम्बरीश महाराज ने, परीक्षित महाराज ने लोगों ने शासन की थी, जनक महाराज, ये तो बहुत बड़े निष्काम कर्म योगी थे। फिर भी भगवान की खुशी के लिए उन्होंने सेवा की ऐसे। और हम कुछ भी करते हैं सब चीज़ों को, जैसे अभी हम एक लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको वीडियो गेम देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की कथा बताने के लिए। अभी माइक साउंड सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं भगवान की नाम की यश के गुणगान करने के लिए। वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसको इस्तेमाल करके भगवान की गुणगान हो सके और सारी भौतिक दुनिया के सब जीवों को लाभ प्राप्त हो भगवान की महिमा सुनकर। इस तरह के सब शक्तियाँ निर्माण करने वाले, सृष्टि करने वाले प्रभु हैं, भगवान है। तो क्योंकि उन्होंने निर्माण किया है सब चीज़, उन शक्तियों को लेकर उनका ही गुणगान होना चाहिए और हम यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए। अप्सरा नाच सकती है, भगवान के लिए नाचना चाहिए। गंधर्व गा सकते हैं, भगवान के लिए गाना चाहिए। एक फूल का पौधा फूल दे सकता है, उस फूल को भगवान को चढ़ा सकते हैं। और फल है, फल का पेड़ है, आम देता है, पाइनएप्पल देता है, ठीक है, उसको भगवान के लिए हम भोग चढ़ा सकते हैं। भूमि है, अनेक धान्यों को पैदा कर सकती है, धान्यों को भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं। कोई टेक्सटाइल दुकान वाला है, भगवान के लिए कपड़ा दे सकता है। कोई ज्वेलर है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे आभूषण बनाकर दे सकता है। कोई जेमोलॉजिस्ट है, जेम्स लेकर काम करता है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे आभूषण पहन कर वो दे सकता है। कोई किसी के पास चंदन का दुकान है, भगवान के लिए चंदन के लिए लेप दे सकता है, चंदन दे सकता है। ऐसे कोई लकड़ी का दुकान है, भगवान के मंदिर में दरवाजे खिड़की इत्यादि बनाने के लिए लकड़ी दे सकता है। कोई मार्बल का दुकान है, मार्बल दे सकता है भगवान के लिए। ऐसे कोई बड़ा आर्किटेक्ट है, भगवान के मंदिर बनाने के लिए एक डिजाइन बना सकता है। कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, भगवान के लिए पोस्टर बना सकता है। अच्छा, ऐसे कोई मिस्त्री है, वो मंदिर बांधने में मदद कर सकता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने यथाशक्ति, अपने जो भी उसका व्यापार हो, उसके अंदर जो क्षमता है उसको लेकर भगवान के लिए सेवा अर्पित करना चाहिए ऐसे। तो इसके संबंध में हम ये एक भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। तो अभी वो श्लोक दिखाएंगे आपको। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् बुद्ध्यात्मना वानुसतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्। बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ करता है उसे यह सोचते हुए परमात्मा को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो इसमें भक्तवत्सल ठाकुर का बहुत सुंदर तात्पर्य है, टीका है इसमें, पढ़िए बद्ध जी। बद्ध जीव की भगवान तथा उनकी सर्वशक्तिमान सत्ता से शत्रुता होने के कारण वह भगवान के आदेश के विरुद्ध कर्म करता है, तो भी स्वरूप शुद्ध जीव भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए इस संसार में सभी प्रकार के कार्य करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो कर्मी जन
अधिकाधिक पवित्र होते हैं, वे भगवान के चरण कमलों पर अपने कर्मों के फलों को अर्पित करने का प्रयास करके स्वरूप सिद्ध जीवों के उदाहरण का अनुसरण करते हैं। यद्यपि इसे कर्म मिश्र भक्ति माना जाता है, किंतु ऐसी मिश्रित भक्ति क्रमशः शुद्ध भक्ति में बदल जाती है। चूंकि पवित्र सकाम कर्मी क्रमशः अपने को अपने परिश्रम से अर्जित पुरस्कार के भोगने को बेहुदी विचारधारा से अपने को अलग कर लेते हैं, अतएव शुद्ध भक्ति से उन्हें भरपूर सौभाग्य प्राप्त होता है। करेक्ट। अब ये महत्वपूर्ण चीज बोला गया है इधर। 3 श्रेणी के लोग हैं इस दुनिया में, नास्तिक, आस्तिक, भक्ता। तो नास्तिक लोग तो भगवान के दिए हुए सब पदार्थों को लेकर खुद भोग करते हैं, हाँ, मनमानी करते हैं, भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, भटक जाते हैं, भगवान को नकारते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं अपने तन मन धन सब कुछ भगवान के श्री चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। एक मिनट भी समय की बर्बादी नहीं करते हैं। उनके पास जो भी हो भगवान ने दिया हो, मानस देह हो, गेह हो, जो कुछ मोर अर्पण करते हैं। उसको देख कर आस्तिक लोग भी उनके अनुगामी बनकर यथाशक्ति जो जोड़ सकते हैं भगवान के समय जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई आस्तिक हो, उसको पुत्र भाग्य चाहिए, तो वो भगवान के मंदिर के लिए कुछ करता है, काम करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपकी सेवा में जोड़ता हूँ इतने पैसे को, हाँ, दान धर्म करता हूँ, लेकिन हमको एक पुत्र दे दीजिए। ऐसे कोई काम धंधा करता हो, वो भी भगवान के लिए भगवान के पास प्रार्थना करते कि मेरे बिजनेस में बहुत यशस्वी हो जाऊं, अगर अच्छा पैसा मिले तो आपको सेवा में भी लगाऊंगा, 10 लाख मिले तो आपको भी 2 लाख दे देंगे आपकी सेवा में। तो वो लोग सोचते हैं कि हम पूरे के पूरे भगवान की सेवा में जान लगाकर सेवा नहीं कर पाएंगे, हमको तो रुचि है दूसरे कामों में इस दुनिया में, लेकिन उन कामों को करेंगे, लेकिन फल जो है उसको थोड़ा भगवान को भी अर्पण करेंगे। इसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्त। उदाहरण के लिए इंद्र जो है वो कर्म मिश्र भक्त है। क्यों? उसको अपनी पदवी के ऊपर आसक्ति है और जीवों के ऊपर स्वामित्व जमाने में उसको मजा आता है। जैसे ब्रजवासियों के ऊपर स्वामित्व जमाना चाहा इंद्र ऐसे, और अपने पोस्ट को भी छोड़ना नहीं चाहता। उसने 100 यज्ञ किया है, शतक्रतु नाम है उसका, लेकिन साथ साथ भगवान को सेवा देने के लिए भी इच्छा है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति ऐसे। तो ये श्लोक का तात्पर्य बहुत सुंदर है। आप लोग आज के इस सत्र में श्लोक के द्वारा पढ़ने के द्वारा आप लोग समझेंगे कि हम लोग इस दुनिया में रहते समय हमारे कर्तव्यों को निभाते हुए कैसे धीरे धीरे हमारे मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति के रूप में कैसे परिवर्तित हो सकता है, हम समझेंगे। आगे बढ़िए। श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है, आत्मना चित्ते नाहम करेण व अनुश्रतो यह स्वभावस स्मात् मनुष्य। देहात्म बुद्धि में क्यों ना हो, उसे अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान के विषय में पुराणपंथी भौतिकतावादी विचार रखने वाले व्यक्ति भगवान को मंदिर या गिरजाघर में ही उपस्थित मानते हैं। वे पूजा स्थल में भगवान को कुछ भेंट चढ़ाते हैं, किंतु अपने सामान्य कार्यों में वे स्वामित्व का दावा करते हैं और यह नहीं सोचते कि ईश्वर सर्वत्र तथा हर एक के भीतर वर्तमान है। हमें ऐसे अनेक धार्मिक पुरुषों का व्यवहारिक अनुभव है जो अपने बच्चों को भगवान का दास बनते देख अपमानित अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जो भी तुच्छ भेंट भगवान पर चढ़ाऊं उससे उन्हें प्रसन्न होना चाहिए, किंतु मेरा परिवार तथा मेरे कामकाज मेरे हैं। मेरे कामकाज मेरे हैं और वे मेरे अधीन हैं। भगवान या उनके स्वामित्व से किसी वस्तु के पृथक होने की अनुभूति माया है। श्रील श्रीधर स्वामी ने उद्धरण दिया है, न केवल विदिता कृतम एवेति, न केवलम विदितः कृतमेवेति नियमः स्वभावानुसारी लौकिकमपि या लौकिकमपि या। भगवान की सेवा करने का विधान केवल संस्तुत धार्मिक पंथों और अनुष्ठानों को ही नहीं द्योतित करता, प्रत्युत
इस संसार में मनुष्य अपनी निजी प्रकृति के अनुसार जितने भी कर्म करता है उन्हें भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए। इस श्लोक का यह अंश हाँ, इधर एक महत्वपूर्ण चीज बताया है, सुंदर उदाहरण दिया है। तो जो कर्म मिश्र भक्त होते हैं वो क्या सोचते हैं, भगवान मंदिर में खड़े हैं, और मंदिर में जब जाऊंगा उधर थोड़ा पैसा दूंगा भगवान की सेवा के लिए, दान धर्म करूंगा, और वापस आने के बाद सोचते हैं कि मेरे जीवन जो है वो अलग है। हाँ, सिनेमा में जाऊंगा, खेल कूद में मज़े में रहूंगा, हाँ, और ये मेरा परिवार है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम धंधा है, ये मेरा पैसा है, हाँ, ये मेरा भोग है। वो तो इस तरह अपने छोटी दुनिया जो है जैसे कुपमंडूक जैसे उसको ही सर्वस्व मानते हैं वो लोग, हाँ। लेकिन मंदिर जैसे भी सोचेंगे इधर तो धर्म धर्म की स्थान है, थोड़ा हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। इस तरह वो भगवान के मंदिर की सीमा को ही समझ लेते हैं कि भगवान का है, बाकी सब हमारा है। ऐसे इसके कारण क्या होता है, तो उदाहरण दिया, एक व्यक्ति था, उसके 5 बेटे थे और 3 बेटियां थी उसके, तो उसके 5वां बेटा बहुत गंभीर भक्त बन गया। हाँ, वो कोई इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन किया, वो उसको फुल टाइम बनना था। तो पिताजी जो पहले दानी थे, धर्मी थे, मंदिर में आते थे, सब करते थे, वो बड़ा तांडव करने लगे, ऐसा कैसा मेरे बेटे भगत बन गया। उसके 4 बेटे विवाह करके उनके 2 बच्चे हैं, उसके 3 बेटी विवाह करके फॉरेन में रहती है, वो बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत पैसा है। फिर भी अगर एक बच्चा कोई भगवान की सेवा में लगना चाहता है, वो सोचते कि मेरे बच्चा का इसे भगवान ने दे दिया, तो भगवान के साथ ही झगड़ा करता है। इसका मतलब क्या है, सोचता है कि ये सब मेरे हैं और भगवान ने दिया। इसलिए कर्म मिश्र भक्तों का याद तो होता है। आप लोग जानते हैं इंद्र जो है, जब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को भी साथ में लेके जाकर स्वर्ग में अदिति के कुंडल को वापस लौटाया, और वरुण देवता की छतरी था उसको भी चोरी कर लिया था उसने, भौमासुर ने, भगवान ने उसको भी वापस लौटाया। तो इंद्र इतना खुश हो गया, मेरे माँ की कुंडल को चोरी किया था भौमासुर ने, कितना अपमान की बात है। सब लोग में बात करते हैं कि इंद्र के माँ का जो नतनी जो हो चोरी हो गया, आदित्य के कुंडल चोरी हो गया, लेकिन इंद्र उसका लौटा नहीं पाया। ऐसा अपमान था इंद्र के ऊपर। अभी अपमान की बात जो था वो निकल गया, अभी वापस लौटा गया कुंडल। इसलिए एकदम खुश होकर इंद्र ने सत्यभामा और कृष्ण को बिठाकर ऊंचे आसन में बिठाकर उनके पाँव धोया और फूल के अर्पण की, समझ कर कि भगवान हमारे प्रभु हैं, ईश्वर हैं इत्यादि। लेकिन इंद्र की सभा में कुछ समय रहने के बाद भगवान सत्यभामा के साथ लौट आते समय बगीचे से उन्होंने एक पारिजात पेड़ को उखाड़ लिया सत्यभामा को देने के लिए। उस समय इंद्र के रानियां बोलने लगी, देखिए देखिए आपके बगीचे से उसको उठा कर लेके जा रहे हैं सत्यभामा के उसके पारिजात को, आप क्या कर रहे हैं। तो इंद्र बड़ा जोरदार झगड़ा करने लगा भगवान के साथ, अपने सब बाकी देवताओं को साथ में लेकर, अपने धनुष बाण लेकर झगड़ा करने लगा भगवान के साथ। कितना मूर्खता है, पहले जहाँ समझ रहा था कि भगवान प्रभु हैं, बाद में झगड़ा कर रहा है। इस तरह कर्म मिश्र भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं कि वो भगवान का है और ये मेरा है, इस तरह पक्षपात करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त बोलते हैं कि हे भगवान, सब कुछ आपका है, ये सारे दुनिया आपका है, सब भूमि गोपाल के हैं, हमारे जो कपड़े जो है वो भी आपका है और शरीर भी आपने ही दिया है, हम खुद ही आपके अंश हैं। मानस देहो गेहो जो किच मोर अर्पित तो आपा दे किशोर। वो ये भेदभाव नहीं करते हैं कि ये भगवान का क्या है, मेरा क्या है, ऐसे नहीं देखते हैं वो शुद्ध भक्त हैं। ये सर बताते हैं, न केवलम विदितः कृतमेवेति नियमः स्वभावानुसारी लौकिकम अपि। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में जाते समय घंटी बजाने का, सर झुकने का, प्रदक्षिणा करने का, भक्ति करने का और बाकी समय आने के बाद इधर सिनेमा जाना, नाइट क्लब में जाना, बाकी कुकर्म में लगना, ऐसा नहीं। बोल रहे हैं कि न केवलम विदितः कृतमेवेति नियमः स्वभावानुसारी लौकिकम अपि। आपके स्वभाव के, अगर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपके स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म आप करते हो उसको भी अर्पण करना पड़ेगा भगवान को। ऐसा नहीं कि भगवान से हट करके हम मनमानी नहीं करना चाहिए, सब कर्म भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो उसके बाद यत् करोषि दशनासी श्लोक को कोट करते हैं। उसके नीचे कोई बोल सकता है, यू कैन रीड दैट, यह आपत्ति की, पढ़िए। यह आपत्ति की जा सकती है कि चूंकि हमारे सामान्य कार्य भौतिक शरीर तथा भौतिक मन द्वारा संपन्न किए जाते हैं, आत्मा द्वारा नहीं,
तो फिर ऐसे कार्यों को किस तरह भगवान को अर्पित किया जा सकता है? हाँ, कोई पूछेगा ना, और एक लाइन पढ़ लीजिए। हाँ, जो भौतिक जगत से पूरी तरह परे हैं, ऐसे कार्यों को किस तरह आध्यात्मिक माना जा सकता है? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि कोई बोलेगा अरे हमारे घर की कार्य, कंपनी कार्य तो हमारे भौतिक शरीर से, भौतिक मन से हम करते हैं, उसको कैसे हम अर्पण कर सकते हैं भगवान को? ऐसे कोई संकोच कर सकता है ना? ये संकोच का कारण क्या है? अनेक बार देखा जाता है कि वो भगवान से भगवान के दिए हुए विधि विधानों के अनुसार नहीं होने के कारण उनको संकोच होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई बड़ी धनी जमींदार हो, वो विवाह किया है एक स्त्री के साथ, अभी और एक स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है दूसरे शहर में, अगर वो विवाह करते समय क्या पुजारी को बुला पाएगा? वो ब्राह्मण को बुलाकर भगवान से जोड़ पाएगा क्या? कर नहीं पाता है। ये समस्या है। इस तरह के मंदिर में आकर पैसा देगा, लेकिन अब अपने ऑफिस में जाकर अगर शराब पीना हो उसको भगवान के साथ कैसे जोड़ेगा? ये समस्या है। इसलिए अनेक लोग अपने सब कर्मों को भगवान से जोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए इधर बताया है वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार, प्रणाली के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और नियत कर्मों के को संपन्न करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़िए भगवत गीता। भगवत गीता चौथा अध्याय 13वें श्लोक में भगवान वर्णाश्रम धर्म प्रणाली स्थापित करने का श्रेय स्वयं को देते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागसः। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अपना कर्म भगवान को अर्पित करता है, तो ऐसे कर्म की गणना भक्ति में की जाती है। अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य बुद्धिजीवी या पुरोहित, शासक या सैनिक, किसान या व्यापारी अथवा श्रमिक या कलाकार के रूप में कर्म कर सकता है। और ऐसा कर्म करते समय हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान का ध्यान यत सकलम परस्मै नारायणाय सोचते हुए करे। अर्थात मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, मेरे कर्म से जो भी फल प्राप्त होगा उसका कम से कम मैं अपने निजी निर्वाह के लिए रखूंगा और शेष को नारायण के महिमा गायन में अर्पित कर दूंगा। करेक्ट। देखिए इधर बताया है कि हर एक व्यक्ति इस चेतना के साथ काम करना चाहिए। तो पहले इस चेतना के बारे में बताएंगे, 4 प्रश्न बताएंगे। अगर आप हनुमान को पूछेंगे आप कौन हो, वो बोलेंगे ये मैं रामदूत हूँ। आप क्या करते हो? प्रभु राम से दिया हुआ कर्म ही करता हूँ। आप कैसे कर्म करते हो? कसरत करता हूँ, बहुत नेकता के साथ, ईमानदारी के साथ, जितना जान लगाकर मैं उस सेवा को करता हूँ, ऐसे बोलेगा। तो उसका फल जब प्राप्त होगा तुम्हारे कसरत से, उसको क्या करोगे? तो बोलेगा कि मैं प्रभु रामचंद्र को अर्पित कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, प्रेरणा दिया है, मार्गदर्शन दिया है, सब कुछ। तो यही 4 चीज़ हम लोग भी सोचना चाहिए। आप क्या कर्म करते हैं वो भगवान से विदित कर्म होना चाहिए। जो भगवान ने मना किया है, मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग, नशा इत्यादि से जुड़े हुए कारखानों में हमें काम नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान के लिए भगवान ने सैंक्शन किया है, उसका मतलब क्या है? अधिकृत कर्म, उसको ही करना चाहिए। तो उसके बाद हु आर यू? आई एम, मैं भगवान के एक दास हूँ। इस भावना के साथ मैं भगवान के दास हूँ, भगवान के दिए हुए कर्म को ही करता हूँ, उसको प्रामाणिकता से, नेकता से करूँगा, गोलमाल नहीं करूँगा, कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा। और फल जब आएगा उसमें मेरी परिवार निर्वाह के लिए जो भी ज़रूरत है उसको ले लूँगा, लेकिन भगवान के लिए भी उस फल को अर्पण करूँगा। इस भावना के साथ करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो अगले पारा पढ़िए। श्रील जीव गोस्वामी ने इंगित किया है, कामी नाम तू सर्वथैव न दुष्कर्मापरणम। मनुष्य भगवान को दुष्कर्म अर्थात नाम तो सर्वथा एव न दुष्कर्मार्पणाम। मनुष्य भगवान को दुष्कर्म अर्थात पाप पूर्ण दुष्ट कर्म अर्पित नहीं कर सकता। कुछ लोग पूछते हैं ठीक है हम भी हरे कृष्ण में जुड़ जाएंगे, मछली मांस चलता है ना, ऐसे पूछते हैं। हम कृष्ण को अर्पण करके खा लेते हैं, हो सकता है क्या? वो क्या बोलते हैं? मनुष्य भगवान को
अपना पाप पूर्ण दुष्ट कर्म अर्पित नहीं कर सकता। आगे। पापमय जीवन के 4 स्तंभ हैं: अवैध यौन, मांसाहार, द्यूत कीड़ा तथा नशा। ऐसे कर्म कभी भी भगवान को भेंट के रूप में ग्राह्य नहीं होते। उदाहरणार्थ, यद्यपि मुक्त समाज में हर व्यक्ति को अपना पेशा चुनने की छूट दी जाती है, किंतु प्रजातंत्र सरकार भी अपने नागरिक को चोर या हत्यारे का पेशा चुनने नहीं देगी। उसी तरह ईश्वर के नियमानुसार मनुष्य को वर्णाश्रम पद्धति में अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, किंतु उसे ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पापपूर्ण कर्मों का अपराधी जीवन ग्रहण करने से मना किया जाता है। हाँ, यही बात है। तो हम क्योंकि बुरे कर्मों का अर्पण नहीं कर सकते भगवान को, इसके कारण बुरे कर्म छूट ही जाएंगे हमारे जीवन से। एक व्यक्ति ने पूछा मुझे, प्रभु जी हम ये घर में गए थे, कार्यक्रम कर रहे थे, एक माता आई थी, बोला कि स्वामी जी इधर जो आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल ये मेरा ही है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आपके घर में लड्डू गोपाल है कृष्ण की। वो बोली है हमारे पास, हमारे दादी माँ ने दी थी, हाँ, लेकिन हमने उसको बीरों में लग दिया, उनको हम इनको भोग नहीं चढ़ाते हैं कुछ, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने पूछा क्यों, क्या आपके बच्चे को ऐसे खाली छोड़ देंगे, रोज खिलाएंगे नहीं? तो वो बोली नहीं, उनको तो खिलाने की इच्छा है, नहा लेने की इच्छा है, हमको पूजा इत्यादि करने की इच्छा है, लेकिन समस्या क्या है, हमारे घर में हम कांदा लहसुन खाते हैं सब लोग, मैं भी खाती हूँ, उनको छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको अंदर रखा है। ऐसे बोला। तो मैंने बोला पहले उनको बाहर निकालिए, उनको कड़ीसा कर दीजिए, कुछ खजूर दीजिए, माखन खिलाइए, रोज थोड़ा खिलाते जाइए, तो आपके अंदर सेवा करने के बाद रुचि होगा कि हम ये कांदा लहसुन खाने की प्रक्रिया जो उसको बंद करें, अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि आपके मन में अभी तो भावना है कि उनको कांदा लहसुन नहीं चढ़ाना चाहिए, इसलिए आपको डर। यही अच्छी बात है भक्ति में। इस तरह हम शुद्ध भक्तों को देखकर धीरे धीरे गलत आदतें छूट जाएंगे, और हम भी धीरे धीरे जो भी अर्पित करते हैं भगवान को बहुत सावधानी से अर्पित करेंगे, ऐसे बताते हैं। आगे बढ़िए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसका सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है कि भगवान को किस तरह अपने सामान्य कर्म अर्पित किए जाएं। वे कहते हैं कि सामान्य इंद्रिय भोक्ता प्रातःकाल शौच जाने, अपना मुख साफ करने, दांत की सफाई करने, नहाने, मित्रों तथा परिवार वालों से मिलने और उनसे दिन के कार्यों के बारे में विचार विमर्श करने से अपना कार्य शुरू करता है। इस तरह दिन में मनुष्य अनेक कार्य करता है और इंद्रिय भोक्ता ये सारे कार्य अपने निजी भोग के लिए करता है। हाँ, और ये करते समय बहुत खुशी से करते हैं लोग। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, बैठ कर खाते हैं, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हंसी मजाक में समय बिताते हैं। जिस तरह से एक कर्मी व्यक्ति इन कार्यों को बहुत उत्साह के साथ करता हो, उसी उत्साह के साथ भक्त लोग उनके कार्यों को करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए, ऐसे बताते हैं। हाँ, तो अभी कारखाना अगर कोई जा रहा हो, टिप टॉप कपड़े पहनकर बड़े कार में बैठकर कंपनी जाता है, उसका सोच रहा है कि मैं बड़ा पदवी है मेरा, सब लोग सलाम मार रहे हैं मुझे, मुझे बहुत आदर मिल रहा है, और मैं हुक्म चला रहा हूँ, पूरा कार्य कर रहा हूँ, उसको एक तरह का मज़ा आ रहा है उसको, उसके काम का धंधे में। और शाम को आता है, परिवार वालों को एक गाड़ी में बिठा कर लेके जाता है बीच में, बीच में वो लोग कौन आइसक्रीम खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, वो समुद्र के सुंदर माहौल को देखते रहते हैं बैठे, तो अपने परिवार वालों के सहित बैठकर वो सुख लूट रहा है। तो इस तरह दुनिया में देखा गया है कि एक इंसान कैसे मज़े के साथ जीने का काम धंधा हो, नहीं तो घर वालों के साथ समय बिताना हो, करता है। लेकिन भक्त लोग बताते हैं कि भक्त लोग भी उनके क्रिया जो करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसको हर एक काम में वो सोचना चाहिए कि भगवान के साथ कैसे जोड़े उसको। जैसे हम नहा रहे हैं, नहाते समय भी भगवान के नाम गाना चाहिए, भगवान के नाम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र गाता है कोई नहाते हुए, उसको देव स्नान कहा गया। देव स्नान का मतलब उसको नहाते समय शरीर ही शुद्ध नहीं होता, मन भी शुद्ध हो जाता है, आत्मा भी पवित्र हो जाता है उससे। इस तरह कोई खाता है, भक्त खाते समय महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव बोलकर खाता है, भगवान के समक्ष झुकता है तो भगवान के नामों को लेता है। इस तरह भक्त दिन में सुबह से रात तक सब उत्साह पूर्वक सब कार्यों को करना चाहिए, लेकिन हर कार्य करते समय भगवान का नाम को उच्चारण करना, भगवान का स्मृति, भगवान को स्मरण करना चाहिए। अपने
खुद के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब भगवान के अकाउंट में करना चाहिए। ये बात है। ये बता रहे हैं कि जिस तरह कर्मी अपने कर्मों को खुद की इंद्रिय तर्पण के लिए बहुत खुशी से करते हैं, इस तरह भक्त लोग भगवान के तोषण के लिए सब कर्मों को करना चाहिए, ये बता रहे हैं। पढ़िए। दूसरी ओर कर्मी वेदों के कर्मकांड खंड के आदेशानुसार उन्हीं कार्यों को देवताओं तथा अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए करता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान नारायण के भक्त को भी इसी प्रकार अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इस तरह पूरे दिन में हम जो कुछ भी करते हैं वह भक्त्यंग अर्थात हमारी कृष्ण भक्ति का पूरक पक्ष बन जाएगा। हाँ, तो देवता के उपासक जो होते हैं वो कभी कभी बहुत बड़े आयोजन करते हैं यज्ञ क्रिया के लिए, अनेक सामग्रियों को इकट्ठित करके देवी देवताओं की बहुत बड़ा पूजा होता है। कभी कभी 10 दिन का भी विजयदशमी के समय पूजा होता है। गणेश चतुर्थी के समय कभी कभी 4-5 दिन का पूजा होता है। तो वो लोग घंटों घंटे समय बिताते हैं सामग्रियों को लाकर पूजा आराधना करने के लिए और उत्सव मनाने के लिए। तो कर्मी लोग खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, हाँ? और जो कर्मकांडी लोग हैं देवी देवताओं की पूजा में अपने शक्ति, अपने बुद्धि, अपने समय, अपने पैसे ये सब लगाते हैं। भक्त लोगों को क्या करना चाहिए? अपने शक्ति, अपने बुद्धि, अपने समय, अपने पैसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो ऐसे लगाएंगे तो उनके सब कर्म दिव्य बन जाएंगे। तो ये परम रहस्य है। तो घर में रहने वाली गृहिणी जो होती है, माता है, उनके बेटा बेटियां हैं, पुरुष हैं, पति हैं, वो लोग घर को कैसे दिव्य बनाया जाए उसका रहस्य बता रहे हैं इधर। घर तब दिव्य बनता है जब सुबह से रात तक हम सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। अगले यहाँ यह समझ लेना होगा कि जब तक मनुष्य अपनी पहचान कृष्ण के भिन्नांश रूप में ना करके वर्णाश्रम धर्म प्रणाली के रूप में करता है, तब तक वह अहंकार के ही धरातल पर रहता है। क्योंकि वर्णाश्रम प्रणाली की रचना जीव द्वारा अपने भौतिक शरीर के माध्यम से अर्जित प्रकृति के गुणों के अनुसार की जाती है। किंतु आचार्यों ने इस श्लोक की टीका करते हुए इस बात पर बल दिया है कि ऐसे अहंकार को भी, जिससे मनुष्य अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सन्यासी, गृहस्थ इत्यादि के रूप में पहचानता है, भगवान को अर्पित करना चाहिए। हाँ, जैसे कोई सोचता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जल्दी उठता हूँ, सुबह 3 बार नहाता हूँ, साफ सुथरा पहनता हूँ, मंत्रों का उच्चारण अच्छी तरीके से करता हूँ। ठीक है, तुमको ऐसे भावना है ना तुम्हारा, वो सबको भगवान को अर्पित करो। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कोई वो सोच रहा है ब्राह्मण में स्पष्टता के साथ संस्कृत श्लोक बोलता हूँ, ठीक है, भगवान का श्लोक बोलो इससे तुम दिव्य हो जाओगे। इस तरह कोई ब्राह्मण सोचता है कि हम बाहर कहीं नहीं खाते हैं, हम खुद ही बनाकर प्रभु को भोग चढ़ा कर ही खाते हैं, ठीक है। इस तरह भगवान से जोड़ो उसको, उन आदतों को। हम एकदम शुद्ध साफ सुथरा रहते हैं, ठीक है, साफ सुथरी अवस्था में रहो। देखिए ना, इस तरह से बोल रहे हैं कि क्षत्रिय कोई सोचता है कि जैसे शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज के बारे में कहानी सुना हमने। एक दिन बगीचे में पानी सींच रहे थे पेड़ पौधों को, तो उनका आधा कपड़ा भीग गया। घर में जब छोटा लड़के थे, लड़का था, घर वापस लौटा, जीजाबाई ने पूछा, बेटे क्या तुम्हारा कपड़े भीग गए आधा? बोला नहीं माँ, मैं बगीचे में था, पेड़ पौधों को पानी सींच रहा था, बोला। तब जीजाबाई माँ ने बोला, देखो बेटे, भविष्य में धर्म की सुरक्षा के लिए तुम्हारा आधा शरीर इस तरह खून से भीग भी जाता हो, मैं परवाह नहीं करूँगी, अच्छा ही है, ऐसे बोला माँ ने। तो था शिवाजी ने बोला जरूर करूँगा माँ तो इस तरह का शिक्षा मिला उनको बचपन में है। मतलब क्या है, वो बोलेंगे मतलब क्षत्रियों को थोड़ा गर्व होता है कि हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ठीक है, उसको भी भगवान से जोड़ना चाहिए। हम भगवान के मंदिर को रक्षा देंगे, भगवान के भक्तों की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। इस तरह सब लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो होते हैं। अभी वैश्य कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे पास 1000 गाय है, हम जो गाय दूध भी नहीं देते उनको भी हम सुरक्षा देते हैं। हाँ, इस तरह वैश्य जो सुरक्षा प्रदान करते हैं गायों को, वो अनासक्त होते हैं भौतिक पदार्थों से। इस तरह वैश्य लोग बोलते हैं कि हमने ये दान धर्म किया है, मंदिर बांधा है, हमने ब्राह्मणों को अच्छा रखा है,
दान देकर। तो इस तरह हर एक व्यक्ति अपने पास जो क्षमता है उसको भगवान से जोड़ना चाहिए। भगवान से जोड़े बिना गर्व करेगा, उस गर्व से खुद को भी जलेगा, दूसरे लोग भी जलेंगे। इसके बदले अच्छा है कि वो अपने वर्णाश्रम स्थिति को भी भगवान हरि के सेवा में अर्पित करे। अगले पैराग्राफ में जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं? श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अत्यंत अनुरक्त होने लगता है और केवल अपने कर्म के फल भगवान को अर्पित करने में नहीं, तो उसे स्वरूप सिद्धा भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, अर्थात वह अवस्था जिसमें भक्ति दृष्टिगोचर बन जाती है। इधर देखिए कितना सुंदर पॉइंट है। अगर कोई अपने कर्म के फल को अर्पित करते 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 अग्रसर होगा धर्म में, एक समय आएगा उसके चित्त शुद्ध होकर उसको श्रवण कीर्तन में रुचि लग जाएगा। ऐसे एक श्लोक कृष्ण बताते हैं, इनको उद्धव को बताते हैं, तावत् कर्माणि कुर्वीत श्रद्धाया वन्न जायते मत कथा श्रवणादौ वा। ऐसे एक श्लोक में भगवान बताते हैं, श्रद्धाया वन्न जायते, बताते हैं भगवान, तावत् कर्माणि कुर्वीत, बताते हैं कि हे उद्धव, इस दुनिया में इंसान को कर्म करते फल को अर्पण करना, कर्म करके फल अर्पण करना भगवान को, ऐसे करते जाना चाहिए वर्णाश्रम के अनुसार। लेकिन एक समय आएगा ऐसे फल अर्पित करते 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 चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा, उसको श्रवण कीर्तन में मेरे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताभयम, उतना रुचि लग जाएगा कि बैठकर भागवत कथा श्रवण करने में ही उसके लिए मजा मिलेगा। तो उस समय वो अपने कर्म बंधन से छूट जाएगा। ऐसे व्यक्ति उसका मतलब प्रगति हो गया, उसका वर्णाश्रम के स्तर से परोधर्म के स्तर पर उसका प्रमोशन मिल गया, ऐसे बता रहे हैं। पढ़िए आगे उदाहरण। कोई भी अच्छा नागरिक सरकार को कर चुकाता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि सरकार या उसके नेताओं से वह प्रेम करता हो। इसी प्रकार एक पवित्र जीव यह समझ सकता है कि वह ईश्वर के नियमों के अधीन कर्म कर रहा है, इसलिए वैदिक या अन्य शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह अपनी संपत्ति का एक अंश भगवान को धार्मिक उत्सवों के लिए दे देता है। किंतु जब ऐसा पवित्र व्यक्ति वास्तव में भगवान के गुणों का कीर्तन करने और उन्हें सुनने में अनुरक्त हो जाता है और जब प्रेम दृश्य होने लगता है, तो उसे जीवन की परिपक्वावस्था प्राप्त करते हुए माना जाता है। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं जो भगवत प्रेम के विकास को सुंदर ढंग से दिखलाने वाले हैं। हाँ देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। कोई व्यक्ति भारत सरकार के लिए कर देता है, क्योंकि उसको टैक्स बोलते हैं ना, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत संबंध हो, वो अलग चीज़ है ना। कोई राजा के लिए कर दे सकता है, तो यही उदाहरण बता रहे हैं इधर कि although any good citizen will pay his tax to government, he may not necessarily love the government or its leaders. अगर कोई कर भी देता हो सरकार को, ऐसा नहीं कि सरकार के साथ उसका प्रेम है, उसको देना पड़ता है, वो देता है। इस तरह ब्राह्मण चित्र वैश्य शूद्र अपने कर्मों के फलों को देते हैं भगवान को, ऐसे बता रहे हैं। लेकिन a pious living entity can understand that he is working under the laws of God, therefore he offers a portion of his assets. But when such a pious person actually becomes attached to chanting and hearing about the personal qualities of the Lord, and when love thus becomes visible, then he is mature. बता रहे हैं कि लेकिन वही व्यक्ति एक समय आता है भगवान के लिए रीति रिवाज के रूप में, औपचारिक रूप में नहीं जुड़ता, लेकिन उसके हृदय में भगवान की दर्शन लेना, भगवान की कीर्तन करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान की कथा में बैठकर श्रवण करना, उसके लिए रुचि लग जाता है। मैं अभी कानपुर में था एक हफ्ते पहले, उधर एक IAS ऑफिसर है, बड़े कलेक्टर है। तो लोगों ने बोला कि वो प्रयागराज से उधर आए हैं कानपुर में, मुझे मिलने के लिए आए हैं। बोला ठीक है, हम गए थे। तो मैंने बोला आप इतने दूर आए हैं? ये बोले क्या दूर की बात, क्या आप जैसे संत के साथ बैठकर हमको बात करने की चाहिए। 3 घंटा बात कर रहा हूँ। ऐसे 3 घंटा बैठकर इतना अच्छे प्रश्न पूछा उसने भगवत गीता से, भागवत से। बैठकर 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग बात कर रहे थे ऐसे। तो वो बोला जाते समय सही संग मिल जाए हमको
वो बोले कि 2 घंटे की ट्रैवल क्या, हम 20 घंटे भी ट्रैवल करेंगे, बाकी सब चीज़ों को बाजू में रख कर हम जाएंगे। उसका मतलब उसको रुचि लग गया है उसको। कुछ लोग भी हैं जो बोलते हैं हमको साधु साधु महात्मा को मिलना है, थोड़ा अनुमति दीजिए, हमारे माता पिता बीवी बच्चे सब आए हैं, थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे तो अंदर आएंगे कमरे में, सब सर झुकेंगे, प्रभु जी हमारे बच्चे हैं, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, तो सबके सर के ऊपर हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, ये तो अच्छा बड़े होकर अच्छा पढ़ाई करे, फॉरेन जाए, अमेरिका में अच्छे नौकरी में सेटल हो जाए उनका, हाँ, और हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हमारी खेती बाड़ी अच्छा चलेगा, ये हमारे बीवी हमारे माता पिता हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए कि उनका तंदुरुस्त अच्छा रहेगा इस तरह। और 2-3 मिनट बात करके निकल जाते हैं वो लोग। तो वो लोग सिर्फ एक आशीर्वाद बाबा को मिलना चाहते हैं, है ना। तो दोनों में फ़र्क देखा आपने, हाँ? ऐसा नहीं कि ये लोग खराब हैं, कुछ खराब ही नहीं है, इनको भी दान धर्म के ऊपर विश्वास है, दान भी देते हैं। कभी कभी ऐसे भी आदमी आकर 5,000 10,000 पैकेट में देकर चले जाते हैं, पैसा भी देते हैं दान धर्म के लिए, लेकिन औपचारिक भावना हो गया ये। इसके विरुद्ध पहले जो आए थे कलेक्टर, ऊंचा पदवी में है, बहुत बिजी आदमी है, भाग दौड़ में है, रोज 18 घंटा काम करता है, फिर भी उसको जानकारी है कि इसको साधु आए हैं, चर्चा करके जो प्रश्नोत्तर करना है, तब तो जिज्ञासा करना है करके आकर 3 घंटा बात कर रहा है, वो अलग है। इसका मतलब इसको भगवान के ऊपर अनेक विषय में भगवान के ऊपर पढ़कर विश्वास जग गया है उसके हृदय में, ये फर्क दिखा रहे हैं। तो औपचारिक भक्ति अलग है, हृदय पूर्वक किया हुआ भक्ति अलग है, ये बता रहे हैं। इसलिए एक श्लोक भी बोल रहे हैं इधर, अनेन वासना पढ़ियो, अनेन दुर्वासना दुख दर्शनेन सा करुणामया करुणाम करोतु। पाप पूर्ण इच्छाओं से उत्पन्न दुख प्रदर्शित करके कृपालु भगवान मुझ पर दया दिखाएं। यह प्रीतिर विवेकाना या प्रीतिर अविवेकानां विषयेषु अनपायिनी त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसर्पतु। अज्ञानी व्यक्तियों को इंद्रिय तृप्ति के पदार्थों में अटूट स्नेह होता है, इसी प्रकार मैं आपका सदैव स्मरण करूं, जिससे वही अनुरक्ति जो आपके साथ की जाती है कभी मेरे हृदय को ना छोड़े। जैसे भौतिक लोग भौतिक पदार्थ में जितना आसक्त हैं, उतना मैं हे कृष्ण आप में आसक्त हो जाऊं, तो बता रहे हैं। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्मन मनो में रमतां त्वयि। जिस तरह युवतियों का मन किसी युवक के बारे में सोचने में आनंदित होता है और युवकों का मन किसी युवती के बारे में सोचने में रमता है, उसी तरह मेरा मन आप में रमे। मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि च यद राग सामान्यम तद सर्वतो भावेन भगवत विषयमेव भवतु। पुण्य या पापों के लिए मुझ में जो भी अनुरक्ति हो, वह अनुरक्ति पूर्ण रूपेण आप में लगे। ऐसे बताते हैं। तो इस तरह मैं इस दुनिया में पुण्य पाप कर्म में लगा हूँ, लेकिन इससे मेरे चित्त को ऊपर उठाकर आप में मैं लगा दूं वो मेरे चित्त को। ये इस तरह ये सब प्रार्थना है, सुंदर सुंदर प्रार्थना जीव गोस्वामी बताते हैं कैसे एक व्यक्ति को भगवान के सामने जाकर समक्ष जाकर इस तरह की प्रार्थनाएं करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है कि हम लोग इस दुनिया में नास्तिकता से ऊपर उठकर आस्तिकता के स्तर पर आए, और आस्तिकता के स्तर पर सब कर्म फल को भगवान को नारायणायेति समर्पयेतत् वो करे, हाँ। और उससे भी वो ऊपर उठकर शुद्ध भक्ति के स्तर पर आए, जिधर श्रवण कीर्तन में हमारे मन लग जाए, हाँ। और श्रवण कीर्तन में लग जाता है, तो वो श्लोक दिखाते हैं आपको, एक सुंदर श्लोक भागवत में जो मैंने बताया था पहले। तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता न निर्विद्येत मत्कथा श्रवणादौ वा मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धायावन्न जायते। श्रद्धायावन्न जायते। बोल रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो वर्णाश्रम विधि विधान हैं उनको पालन करते रहो, जब तक
तुम्हारे मन भौतिक दुनिया के इंद्रिय तर्पण से मुक्त नहीं हुआ हो। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में तुमको धर्म करते हैं लोग अर्थ प्राप्त करने के लिए। अर्थ प्राप्त करने के बाद काम, विविध तरह की काम इच्छाओं में लगते हैं, हताश होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए उस स्तर पर जब तक हो तुम ना निर्विद्यते यावता तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म करते जाओ और फल अर्पण करते जाओ औपचारिक रूप से। लेकिन धीरे धीरे ऐसे फल अर्पण करो। यही मत सोचो कि सिर्फ भगवान मंदिर में है, भगवान मंदिर में भी हैं, लेकिन सारे दुनिया उनका ही है। योमाम पश्यति सर्वत्र है, सब उनका ही समझो, उनका ही संपत्ति है सब कुछ, सर्वलोक महेश्वरम। तो इसलिए बताते हैं कि और ऐसे करते 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 तुम्हारे अंदर श्रवण कीर्तन की इच्छा उदित हो जाएगी। उस समय पूरा भगवत कथा में लग जाओ, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह हम लोग ये सुंदर श्लोक का तात्पर्य पढ़ा, कैसे हम सब कर्म फलों को भगवान के सेवा में जोड़ा। अभी भक्त रसाम सिंधु में जाते हैं वापस, जिधर आपने छोड़ा उधर से पढ़िए। प्राकृत जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। देहात्म बुद्धिवश वह अपनी जाति, अपने समाज और अपने देश में अन्य सबसे महान बनने की स्पर्धा में लगा हुआ है। महान बनने की यह अभिलाषा जब अनंत तक बढ़ जाती है तो वह सबसे महान श्री भगवान से ही एक हो जाना चाहता है। यह भी देहात्म बुद्धि का ही एक सूक्ष्म रूप है। परंतु पूर्ण आत्मज्ञान अपने यथार्थ स्वरूप को जानना है, जिससे प्रेममयी भगवत सेवा में तत्पर होने की विद्या का पूर्ण बोध हो जाता है। जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत है, अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता। यह कभी संभव नहीं। इसलिए जो प्राकृत अथवा ब्रह्म रूप में अधिक से अधिक महान बनकर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखता है, वह भक्ति के मधुर रस का वास्तविक आस्वादन कर ही नहीं सकता। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने हृदय में भुक्ति मुक्ति की इच्छाओं के होने को पिशाची बताया है। दोनों कष्टदायक हैं। भुक्ति का अर्थ विषय सुख है और मुक्ति का अभिप्राय भवबंधन से छूटकर भगवान से एकत्व प्राप्त करना है। ये दोनों पिशाची हैं, क्योंकि जब तक विषय सुख अथवा ब्रह्मैक्य की इच्छा रहेगी तब तक भक्ति के यथार्थ दिव्य सुख का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। इधर बताना है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अरे इस दुनिया में बार बार जितने बार आवागमन होगा, तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्कर काटोगे, उतना हमें दुख भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में हम लोग युवक अवस्था में रहना चाहते हैं लेकिन बुढ़े हो जाते हैं। सब लोग तंदुरुस्त रहना चाहते हैं लेकिन मरीज हो जाते हैं आसानी से। और खास करके अभी कोरोना के समय कितने लोग मरते भी हैं। तो इंसान बहुत डरता भी है इसके कारण। तो इस तरह लोग सोचते हैं कि अरे इस दुनिया में बार बार वापस आना, तकलीफों में रहना अच्छा नहीं हमारे लिए। इसलिए मोक्ष की प्राप्त करना चाहते हैं। कुंभ मेला में करोड़ों लोग जाते हैं कुंभ में नहाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उनकी मनोभाव क्या है, हम मोक्ष प्राप्त कर देंगे तो यह आवागमन नहीं होगा, जन्म मृत्यु चक्कर काटना नहीं होगा, तो हम शांति के पद को अपनाएंगे। और वो उनका सोचना है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमेशा के लिए हम शांति से रहेंगे। ब्रह्म में जीव कभी लीन नहीं होता, क्योंकि हम ब्रह्म हैं, भगवान परब्रह्म है। हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। हम समुद्र के एक बूंद के बराबर हैं और भगवान समुद्र के बराबर हैं। हम सोने के एक आभूषण के बराबर है, भगवान एक सोने के पहाड़ के बराबर है। इस तरह शास्त्र जीव में और भगवान में भेद बताते हैं। अगर एक जीव इस दुनिया को छोड़कर मोक्ष भी प्राप्त करेगा, वो ये कि तोता अगर पेड़ के अंदर घुस गया हो उसके बराबर है। तोता का व्यक्तिमत्व तो रहता ही है, ऐसा नहीं कि पेड़ में समा गया हो। जैसे कभी एरोप्लेन नीचे से ऊपर उड़ता है, लगता है कि अभी एरोप्लेन अभी आकाश में समा गया है लेकिन बहुत दूर उड़ने के बाद वो दूसरे देश में नीचे आएगा वो। इस तरह जीव भी मोक्ष प्राप्त करके भगवान में लीन नहीं हो सकता। वो तो भगवान का बच्चा है, बच्चा का अस्तित्व हमेशा होता ही है। इसलिए अनेक श्लोक पढ़ेंगे भागवत में। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि
ऐसे बताते हैं कि मेरे भक्त कभी भी मेरे में एक नहीं होना चाहते, ऐसे बताते हैं। ना एकात्मता में स्पृहयन्ति केचन, कभी भी नहीं बताते हैं। मुक्त होने के बाद भी नहीं, इच्छा नहीं करते। फिर क्या इच्छा करते हैं? हाँ, मत पाद सेवा अभिरता मदीहा, मेरे सेवा में लगना चाहते हैं, उसके लिए आतुर रहते हैं बस। ये न्योन्य तो भागवता प्रसज्जा, आपस में आकर वो बातचीत करते हैं मेरे कथाओं के संबंध में। सभा जयंते मम पौरुषाणी, एक सभा में आकर मेरे कथा का श्रवण करके उसमें परमानंद लूटते हैं भक्त, ऐसे बताते हैं भगवान। ये भक्तों का लक्षण है, वो इच्छा नहीं करते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों का सोचना ऐसे होता है कि ये ब्रह्मलीन करके नाम में भी लिखते हैं, ब्रह्मलीन ऐसे फलाना फलाना स्वामी जी करके। तो उन लोगों को लगता है कि अभी ये भगवान ही बन गया है। इसलिए इन मायावतियों के परंपरा में कभी बोलते हैं दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत्, अगर दंड ग्रहण कर लिया किसी ने वो नारायण बन जाता है। और वो लोग वैरागी होकर कौपीन सिर पहनते हैं, कौपी न बनता खलु भाग्यवंता वेदांत वाक्येषु सदा रमंता, बोलते हैं कौपी न पहनकर सदा वेदांत पढ़ता रहता है, अपने आप को भगवान मानता है, नारायण मानता है, मूर्खता है। हाँ, इस तरह है। तो वो लोगों का सोचना है कि हम दुनिया के पदार्थों से अनासक्त होकर एकांत स्थान में रहकर हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन भागवत बताता है कि अरे भगवान क्यों बनना चाहते हो, भगवान से भी और श्रेष्ठ बन सकते हो तुम। कैसे? अभी यशोदा माँ भगवान को ही बांध रही है, भगवान को ही एक छड़ी लेकर पीछे भाग रही है, भगवान डर रहे हैं उनसे, तो कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान के बराबर बनने के बदले भगवान से भी और श्रेष्ठ बन जाओ, क्योंकि भगवान प्रेम के पुजारी हैं। शुद्ध भक्तों के प्रेम के वश में आकर वो उनके हाथों से बंधे जाते हैं, ऐसी भागवत कहता है। इधर देखिए एक सुंदर विश्लेषण पढ़िए। शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार श्री कृष्ण, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतु की त्वयि। हाँ, जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में ही मेरी अनन्य भक्ति हो, बस यही प्रार्थना है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि मुक्ति तक की परवाह नहीं करता। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर का उद्गार है, हे प्राण प्रिय प्रभु, आपकी भक्ति के परायण मुझे सर्वत्र आपकी ही स्फूर्ति होती है। ऐसे में मुक्ति मेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में द्वार पर करबद्ध खड़ी है। शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति अथवा ब्रह्मैक्य का कुछ भी महत्व नहीं है। हाँ, वो श्लोक आपको दिखाता हूँ। एक श्लोक है, प्रभुपाद अक्सर कोट करते थे। हाँ, भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा यदि भगवान स्यात्, दैवेन नः फलति दिव्य किशोरमूर्तिः, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान्, धर्मार्थ कामा समय प्रतीक्षाः। ये कृष्ण करणामृत में आता है श्लोक। तो बता रहे हैं कि हे भगवान, अगर मैं आप किसी भक्तिमय सेवा में लगा हुआ हूँ, इसके कारण मैं आसानी से आपको देख पाता हूँ हर स्थान में, कहीं भी जाता हूँ आपका ही दर्शन हो रहा है मुझे। और जब तक मेरी मोक्ष की बात है तो मोक्ष के बारे में मैं क्यों सोचूं, वो तो मेरे दरवाजे में खड़ी है, वो दोनों हाथ जोड़कर सेवा देने के लिए तैयार है। और साथ साथ धर्म, अर्थ, काम इत्यादि उसके साथ खड़े हैं। सब लोग मुझे किसी भी तरह के पदार्थ प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं उनमें रुचि नहीं लेता हूँ, क्योंकि आपकी सुंदर दर्शन और अनुभूति से मैं तृप्त हूँ। ऐसे बताते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभा जी बताते हैं, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान्। पढ़िए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे जननी,
मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोह का अवयवों को देखने में मुग्ध रहते हैं। मेरा हंसना, मेरी क्रीड़ा और मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरन उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार का मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। श्रीमद् भागवतम के इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों को आश्वासन मिलता है कि वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत के इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों को आश्वासन मिलता है कि वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ बहुत खास ग्रंथ है जो परो धर्म को सिखाता है, जो धर्म अन्य पुराणों में प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इस दुनिया में अनेक देव देवताओं की पूजा होता है, 33 कोटि देवताओं की, लेकिन वो सब पूजा रीति रिवाज इत्यादि इस दुनिया में कैसे एक जीव सुखी बन सकता है, इस दुनिया में उपलब्धियाँ सुख इत्यादि कैसे एक जीव प्राप्त कर सकता है, उसके वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत सिखाता है कि कैसे एक जीव भगवान के साथ प्रेममय संबंध जोड़ सकता है। इसलिए भागवत के अंदर ही बताया गया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादश ये ते विजानीमो धर्मान् भागवतान् भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वा अमृतमश्नुते। ऐसे एक श्लोक भागवत में प्राप्त होगा आपको। इधर 12 नाम लिया गया। इधर कौन कौन ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। स्वयंभू का मतलब ब्रह्मा जी, नारद शंभु का मतलब शिव जी, कुमार चतुष कुमार, कपिल देवहूति पुत्र कपिल, मनु स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ये 12 नाम लिया गया है भागवत के अंदर। और उधर बताया गया है द्वादश ये ते विजानीमो, ये 12 लोग जानते हैं भगवान के सही भगवान को सही ढंग से, भगवान के ऊपर प्रेम को कैसे जगाना, ये पथ जानने वाले ये 12 लोग होते हैं। और इनकी कथा को, इनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, इनके उपदेशों को पढ़ना चाहिए जीव को। द्वादश ये ते विजानीमो धर्मान भागवतान, भागवत धर्म जानते हैं। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जानते हैं परम रहस्यमयी भक्ति मार्ग। भगवान भी बोलते हैं इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, बताते हैं कि गुह्यतमम बोलते हैं। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम चेतदुत्तमम, वो रहस्य शब्द इस्तेमाल करते हैं भगवान भक्ति मार्ग के लिए। क्यों रहस्य है? आप बोलेंगे तो गीता भागवत तो खुला पड़ा है, कोई भी पढ़कर समझ सकता है। नहीं, ये जैसे एक बॉटल के अंदर अगर शहद हो, मधु हो, अगर कोई मधुमक्खी बाहर से चाट रहा है उसको कुछ मिलने वाला नहीं जब तक उसको खोल कर कोई नहीं देता। इस तरह भागवत किताब हो सकता है किसी के पास, जब तक वो शुद्ध भक्तों की परंपरा में जुड़कर उसका श्रवण नहीं करता, उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता कोई। इसलिए गुह्यम बताते हैं। जैसे एक साधारण दक्षिण भारत के ब्राह्मण था, श्रीरंगम में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें भक्ति की मर्म समझ लिया। उसने बोला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल गोविंदा, वो अपने ही भक्त अर्जुन के सारथी बनकर, पार्थसारथी बनकर आए, इसको देख कर मुझे रोना आ रहा है मुझे। ऐसे बोला उसने। भगवान चैतन्य अपने आलिंगन देकर बोला कि हे ब्राह्मण, तुमको शास्त्र का निष्कर्ष तुम समझ गए सही ढंग से। इसके विरुद्ध अनेक पांडित्य पाए हुए लोग हैं जो चारों वेदों में निपुणता प्राप्त किया है, फिर भी इतना मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भी उनको मर्म क्या है मालूम नहीं है शास्त्र का। शास्त्र का मर्म ये भक्ति ही है। तो इसलिए गुह्यम बोलते हैं। और विशुद्धम बोलते हैं। क्यों इसको विशुद्ध बोला गया है? इसमें कुछ मल नहीं है, किसी भी भगवान से दूसरा अपेक्षा नहीं है, कुछ हेतु नहीं है। अभी कर्मी लोगों को भोग करना है इस दुनिया में, ज्ञानी लोगों को भोग करना है
ब्रह्म ज्योति में। और सिद्धि अभिलाषक जो होते हैं, मुक्ति मुक्ति सिद्धि सिद्धि कामी, उनको अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करके और नाटक करना है दुनिया में। तो आप देखेंगे कि इन लोगों का हेतु होता है, अपेक्षा होता है, लेकिन भक्त में एक लेश मात्र भी अपेक्षा नहीं है भगवान की प्रेममय सेवा को छोड़कर। इसलिए उसको विशुद्धम बोलते हैं, गुह्यम विशुद्धम, दुर्बोधम बोलते हैं। दुर्बोधम का मतलब है पंडित भी समझ नहीं पाता, लेकिन अनपढ़ अंगूठा छाप भी समझ जाता है भक्ति इसलिए दुर्बोधम बताया गया है। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, इस सुंदर भव्य दिव्य शुद्ध भक्ति की मार्ग को अगर कोई समझकर अपनाएगा अपने जीवन में, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, भगवत धाम में चला जाएगा और भगवान की नित्य सेवा में लग जाएगा, वैसे बताया है। तो अगर हम इस तरह के शुद्ध भक्ति को खुद भी अपने जीवन में सीखना चाहते हो, तो ये शुद्ध भक्ति वसन करता है ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में। ऐसे एक श्लोक भी है महाभारत में, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासवृषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो ये नकतः सपंथा। इस श्लोक में बताया गया कि तर्क वितर्क से भगवान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अनेक ऋषि मुनियों के बीच में भी कभी कभी बड़ा झगड़ा होता है, मैं ये जानता हूँ तुम वो जानते हो, ऐसे ज्ञानियों की योगियों के बीच में। इस तरह से जब परीक्षित महाराज गंगा के तट में बैठे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि कोई है क्या ऋषि मुनि मुझे बताएगा कि अंतिम काल में मृत्यु के निकट पहुंच गए आदमी को क्या धर्म करना चाहिए। अनेक ऋषि मुनि बैठे थे, लेकिन एक मत होकर वो लोग बता नहीं पाए कि हे राजन यही करना चाहिए आपको। ऐसे बोलने के लिए कोई सक्षम नहीं थे उस समय। जैसे एलोपैथी होता है, नेचुरोपैथी होता है, आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथी होता है, इस तरह अनेक लोग अलग अलग डॉक्टर लोग अलग अलग दवाई देते हैं ना आपको। इस तरह के ज्ञानी कर्मी योगी लोग अलग अलग चीज़ बता रहे थे परीक्षित को। परीक्षित ने देखा कि अरे सब लोग अलग अलग पथ बता रहे हैं, इन पथों में शिव पंथा क्या है, शिव पंथ का मतलब सबसे ऑस्पिशियस शुभ पंथ क्या है। तो सोच रहे थे क्या किया जाए, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग मत बता रहे हैं, किस दवाई को लेना चाहिए जिससे ये भव रोग से हम ऊपर उठ सकते हैं। उस समय पहुंच गए उधर कौन, सुखदेव गोस्वामी जी। तो वो आते ही सब ऋषि मुनि खड़े हो गए, सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, उनको ऊंचे आसन प्रदान किया, वो बैठ गए। उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे मुनिवर, ये बताइए कि एक व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच गया, उसका कर्तव्य क्या है, और साधारण जनता की कर्तव्य क्या है, दोनों बता दीजिए। क्या उनको बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, क्या वो नहीं बोलना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं श्रवण करना चाहिए, ये आप बता दीजिए करके उन्होंने पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी खुश होकर तत्क्षण सुंदर जवाब दिया। पहले उन्होंने बोला क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मन तत्वं गृहेषु गृहमेदिनां देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यनपि न पश्यति। ऐसे बोले कि इस दुनिया में बद्ध जीवों के लिए कोटि कोटि विषय है। अरे कितने किताबें हैं, हजारों पंक्तियां लिखा है, हजारों किताबें हैं, पढ़ने के बाद भी जीव के हृदय में मल नहीं मिटा, परिवर्तन नहीं आया। इस तरह इतने कोटि कोटि किताब होने मौजूद होने से क्या लाभ हुआ इस दुनिया को, ऐसे बता रहे हैं वो। लेकिन श्रीमद् भागवत बताता है एकदम आसानी से आपके चित्त को शुद्ध करने का मार्ग, सुलभ मार्ग क्या है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चता भयम। बताया उन्होंने, आप भगवान हरि के बारे में सुनिए, भगवान हरि के बारे में कीर्तन कीजिए, भगवान हरि को स्मरण कीजिए। एकमात्र मार्ग को आप अपनाने से आप जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करोगे। ये जीने वालों के लिए भी, मरने वालों के लिए भी, दोनों के लिए भी ये लाभदायक है। यही उच्च कोटि का लक्षण है जीवन का। और यही बात नारद मुनि भी बताते हैं वेद व्यास को।
ये तदातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शे चया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। बोलते हैं कि एक नाव है इस भवसागर में जो आपको पार करके किनारे तक पहुंचा देगा भगवत धाम में। एक नाव क्या है आप पूछेंगे, ये नाव है हरिनाम की कीर्तन और भागवत की श्रवण। ये दो चीज करने से नाव में बैठकर हम लोग आसानी से बेड़ा पार हो जाएंगे, भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ऐसे नारद मुनि वेदव्यास को बताते हैं। तो वही बात सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित को बताया था, क्योंकि भागवत के अंदर आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, शुद्ध भक्तों की चरित्र प्राप्त होगा, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव, जैसे अनेक महात्मा पुरुषों की कथा, अम्बरीश महाराज, पंच पांडव, इन लोगों की कथा पढ़कर इनके भगवान के साथ प्रेममय संबंध के बारे में जानकर मत्स्यकूर्म वराह नरसिंह अवतार कैसे आए और कैसे अपने भक्तों की सुरक्षा की, असुरों की वध की, ये पढ़कर धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति को समझ लेंगे। ऐसे बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनों ये न कथा सपदा। अगर तुमको सत्य जानना हो तर्क वितर्क करने वाले पंडितों के पास मत जा पहुंचो। बताते हैं कि शुद्ध भक्तों के पास जाओ जिनके हृदय में भगवान वासुदेव वस करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, बोलिए हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परान, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परान। हे वर करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वर करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुमा बिने के हो नाय, पतित पावन तुम बिने के हो नाय। हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना, हरिस्थाने अपराधे तारे हरिना, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली, प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तम कहो दया, नरोत्तम करो दया अपनार बोली, नरोत्तम करो दया अपनार बोली। गंगा परस होइले पश्चाते पावन, गंगार परस होइले पश्चाते पावन। दर्शन पवित्र करो तुम्हारा गुण, दर्शने पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। हे वर करुणा करो वैष्णव गोसाई, हे वर करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुमा बिने के हो ना, पतित पावन तुम बिन के हो ना। देखिए गीता बताते हैं अगर गंगा की स्पर्श कोई करता हो तो उसका पाप मिटता है, लेकिन आपके दर्शन मात्र से पाप मिट जाता है, बताते हैं। क्योंकि आपके हृदय में भगवान हरि वसन करते हैं, वैष्णव के हृदय में। और गोविंद खुद ही बोलते हैं वैष्णव ही मेरे प्राण हैं, ऐसे बताते हैं। मेरे हृदय में वैष्णव वसन करते हैं और वैष्णव के हृदय में मैं वसन करता हूँ, ऐसे भगवान हरि बोलते हैं, ऐसे बताते हैं। और अगर भगवान हरि के ऊपर भी अपराध हो जाता हो तो उनके हरिनाम लेकर मिटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे भगवान के एक अति पवित्र शुद्ध भक्त के श्री चरण में अगर कोई अपराध करता हो तो उसके लिए कुछ उपाय नहीं है बचने के लिए, जब तक वो उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा। जैसे अम्बरीश महाराज के श्री चरणों में दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़ा अपराध की थी और उनके श्री चरणों को पकड़कर अपराध से मुक्त हुए। इस तरह तो इस तरह ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में ही भगवान हरि वसन करते हैं। और सत्य बात जो शुद्ध भक्ति उनके हृदय में रहता है और उनकी जीवन शैली देखना चाहिए हमको, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनके अनुगामी बनना चाहिए, उनके दिए हुए विधि विधानों को जीवन में उतारना चाहिए और धीरे धीरे हम शुद्ध भक्त के हृदय से भक्ति हमारे हृदय में भी प्रवेश करेगा। ऐसे भागवत में बताया गया है। क्योंकि ऐसे खास करके द्वादश महाजन जो होते हैं, हर एक महाजन ने ऐसे भक्ति की गहराई के साथ भक्ति की है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई आपके पिताजी को अपने गोद में डालकर कोई उसके पेट फाड़ रहा हो क्या आप उसका हार पहनाएंगे आप? लेकिन प्रहलाद हार पहना रहा है किसको? नरसिंह देव को, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पिताजी बड़ा असुर है
उसके पेट को फाड़ कर भगवान उसके सर्जरी कर देंगे, ऑपरेशन करके उसको शुद्ध बना देंगे और उसको मुक्त करके अपने धाम में ले लेंगे। हाँ, ये अटूट विश्वास था प्रहलाद को। इस तरह शुद्ध भक्ति के स्तर में आप देखेंगे भक्त के भगवान के ऊपर इतना विश्वास है कि भगवान किसी को कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। भगवान के संपर्क में आने वालों को लाभ ही लाभ है। ये भक्त को इस बात के ऊपर अटूट विश्वास हो जाता है। इसी तरह बलि महाराज को भगवान ने 3 पाँव मांगा वामन देव के रूप में। वो उन्होंने पहले तो सोचा कि छोटा ब्राह्मण है, बाद में पता चला कि बहुत बड़ा आकार धारण करके 2 पाँव में ऊपर का नीचे का माप लिया उन्होंने। तीसरा पाँव में किधर रखूं, ऐसे भगवान ने पूछा, तुमने 3 पाँव वचन दिया है। तो बलि महाराज उस समय आत्मनिवेदनम को अपनाया। भगवान के चरण में झुक कर बोला कि आप मेरे सर के ऊपर अपनी पाँव रखिए और मैं धन्य हो जाऊंगा। तो उनको भी भगवान ने अपने 12 महाजनों की लिस्ट में ले लिया। बलि महाराज को भी ऐसे। इस तरह बलि महाराज की शरणागति, हम पढ़ते शुद्ध भक्ति की शरणागति ऐसे कठिन परिस्थिति में भी, जब उसके गुरु चिल्ला रहे थे, मंत्री लोग कुपित थे, उनकी पत्नी भी बोल रही थी, हे भगवान, ये मेरे पति जो हैं ये सोच रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड उनका है, लेकिन सारे ब्रह्मांड तो आपका, आप सर्वलोक महेश्वर हैं, ऐसे बोल रही है, प्रजा सब रो रही है। तो भगवान ने वर्णपाश से बलि महाराज को बांध दिया कि तुमने वचनबद्ध नहीं रहा। तुमने 3 पाँव दिया था, लेकिन 2 ही पाँव अभी मुझे मिला है। उस समय बलि महाराज उस कठिन जटिल परिस्थिति में भी दंडवत प्रणाम करके भगवान को शरण गए। तो हर एक महाजन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, इस तरह प्रहलाद के बारे में, बलि महाराज के बारे में। तो एक एक महाजन को ऐसे बड़ा परीक्षा हुआ है। बड़े बड़े परीक्षा को ये लोग पास करके शुद्ध भक्ति को अभ्यास किया है। प्रहलाद महाराज एक पूरे अध्याय में अपने मित्रों को सिखाते हैं कि क्या क्या उन्होंने नारद मुनि से सीखा था शुद्ध भक्ति के संबंध में। इसलिए हम लोग शुद्ध भक्ति की सीमा जो है उसमें एक भाव और प्रेम को जीव प्राप्त करता है, उसके बारे में बात अभी आने वाला है। पढ़िए। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों अथवा उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हो गया है और इस आकर्षणवश जिसका चित्त निरंतर दिव्य सुख से ओतप्रोत रहता है, ऐसे भक्त को स्वाभाविक रूप से उस मोक्ष की कभी इच्छा नहीं होती जो निर्विशेषवादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसी के समान तृतीय स्कंध में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु, आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने वालों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से कुछ भी प्राप्त होने योग्य नहीं रहता। यद्यपि इनसे होने वाले सुख उन्हें बड़ी सुगमता से मिल सकते हैं, फिर भी हे सर्वशक्तिमान, मैं आपसे मोक्ष आदि को नहीं चाहता। मुझे तो बस आपके चरण कमलों में अनन्य श्रद्धा भक्ति ही चाहिए। इसी प्रकार तृतीय स्कंद अध्याय 25 के श्लोक 31 में भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जिनका हृदय मेरे चरणों की सेवा से ओतप्रोत है और मेरी तृप्ति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, विशेष रूप से जो मेरे नाम, रूप, गुण और यश का संकीर्तन करते हुए दिव्य परमानंद सिंधु में मग्न रहते हैं, वे भाग्यवान भक्त मुझसे एक होने की कभी इच्छा नहीं करते। मुझसे एक होना तो दूर, मेरी भक्ति में तृप्त रहने वाले भक्तजन तो मेरे द्वारा दिए जाने पर भी सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य मुक्ति तक को लेना नहीं चाहते। श्रीमद् भागवतम में ही ध्रुव महाराज कहते हैं, हे देव, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मनुष्य को जिस दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार से उसका आभास भी नहीं हो सकता। फिर उच्च स्वर्गीय लोकों को जाने की इच्छा से सकाम कर्म करने वाले आपको कैसे जान सकते हैं और उन्हें भक्तों के समान सुखी किस प्रकार समझा जाए। हाँ, मोक्ष का भी वांछा नहीं, भक्त को स्वर्ग में जाकर भोग क्यों करना चाहेगा भक्त। इसलिए अगले अध्याय देखेंगे, 4था अध्याय, शीर्षक क्या है? शीर्षक भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है। हाँ, अगले हम सत्र में तो भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में और उनके भाव और प्रेम के स्तर के बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएंगे। उसके आगे 4था अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और कैसे मोक्ष से बढ़कर अनेक श्लोक हैं इस अध्याय में अलग अलग भागवत के अध्यायों से श्लोकों को निकालकर, अलग अलग पुराणों से भी निकालकर प्रभुपाद ने दिया है कि भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है मोक्ष से बढ़कर है।
उसका मतलब है मोक्ष में सिर्फ दुखों से निवारण पाता है व्यक्ति बस, लेकिन शुद्ध भक्ति में प्रेमा भक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे आप नेगेटिव एक्सिस में देखते हो दुख है, 0 में शांति है, और पॉजिटिव एक्सिस में प्रेम है। हाँ, ऐसा प्रेम, इसलिए वो प्रेमानंद प्राप्त किया हुआ भक्त को शांति का स्तर अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता उसको। जैसे एक श्लोक है भागवत में, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजर्हुः कृतपुण्यपुञ्जः। ऐसे श्लोक है। जो भगवान कृष्ण खेल रहे हैं गोप बालकों के साथ, उनके श्री चरणों के नक से पैदा होने वाली आभा जो है प्रकाश, उसको ही देख पाते हैं ज्ञानी लोग इस दुनिया में, बस उससे बढ़कर कुछ नहीं देख सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं उनको उनके साथ मित्र के रूप में खेल रहे हैं, गोलोक वृंदावन में नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, भोजन खा रहे हैं भगवान के साथ। इसलिए भक्ति से प्राप्य प्रेम मोक्ष से करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये बात की पुष्टि हो जाता है चौथे अध्याय में, जो हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। ठीक है। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।